राम राम नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना बॉबी तेवतिया। अभी रात को एक खबर मिली कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश के कुछ लोगों को, जो शायद वहां पर घूमने के लिए गए थे, गोलियों से भून डाला। और बड़ी विडंबना का विषय ये भी है कि बताया जा रहा है कि उनको उनका धर्म पूछ के मारा। जब उन्होंने बताया कि हिंदू हैं तो तुरंत गोलियों से भून डाला। और भी कई तरह के बयान वहाँ से आए। बहुत ही दुख का विषय संपूर्ण भारतवर्ष के लिए ये है। अब बात ये है कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा। कितने ही हमले धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस देश में हो चुके हैं अब तक, और ये कब से हुए हैं और क्यों हो रहे हैं, इस बात का कौन पता लगाएगा। अगर हम किसी मैटर पर सरकार से सवाल करते हैं तो सरकार के पक्षधर सरकार को बचाने के लिए आ जाते हैं। देखो जी, हमले एक आध बार हों तो समझ में आता है कि चलो हो सकता है कहीं से घुसपैठ होगी, लेकिन बार बार अगर हमले होंगे, बार बार षड्यंत्र होंगे तो सवाल आखिर हम करें किससे। एक सोचने की गहनता की बात यह है। मैं किसी पर आज आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन हम सवाल करें किससे। और साथियों, दूसरी बात, एक बात और मेरे समझ में आती है। पुलवामा हमला हुआ, 2019 का चुनाव था। उस टाइम पे उस चुनाव में वोट मांगी गई पुलवामा हमले के नाम पे। आज कई साल हो गए, 19 से 25, लगभग 6-7 साल हो गए। आज तक कोई जांच नहीं पुलवामा हमले में क्या हुआ, कैसे कैसे हमला हुआ। उसके बाद बिहार चुनाव आया, बिहार रेजिमेंट के जवान मारे गए, चुनाव से पहले ही दंगा हुआ। हरियाणा चुनाव आया, नूहू में दंगा हुआ, यहाँ भी सिर फूटे गए आपस में। बता करो, अब कहीं जल्द चुनाव तो नहीं है। और मेरे ख्याल से बिहार का कार्यकाल अभी 2025 के अक्टूबर नवंबर में, और पश्चिम बंगाल का कार्यकाल भी अगले साल 26 के शुरुआत से में एंड होने जा रहा है। मुझे ना जाने क्यों एक षड्यंत्र की बू आती है इन दंगों से, क्योंकि अधिकतर दंगे मेरे देश में, जब से देखो मैंने सुर संभाली, पहले की मैं नहीं कहता, चुनाव के टाइम पे ही क्यों होते हैं। मैं किसी एक पक्ष को दोषी नहीं बता रहा, हो सकता है, चलो नहीं, ज़्यादा नहीं जाते इस बात में, जनता समझदार है हमारी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सरकार से जांच कराइए। देखो, पाप का घड़ा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। बिल्कुल हृदय से आवाज़ आ रही है आज, माननीय मोदी जी, जांच कराइए। आखिर कब तक सहन करते रहेंगे भारतवासी। और आज तो बिल्कुल हद ये होगी कि मतलब धर्म पूछ के लोगों को मारा जा रहा है। देखो, जिन्होंने मारा उनको हम नहीं जानते, लेकिन सोची सी बात है, अगर धर्म पूछ के मारा है तो वो अलग किसी धर्म के लोग हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर वो हमारे देश के थे, भारत के आतंकवादी जो हैं, तो क्या उनका पता नहीं लगाया जा सकता? क्या उनको नहीं ढूंढ सकते हम? अगर वो विदेश के थे तो वो आते कैसे हैं? इन सब की जांच तो होनी चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चाहे हमारे 5 किलो अनाज को आप बंद कर दो, लेकिन सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दो। कभी जवान मरते हैं, कभी किसान मरते हैं, कभी पहलवान मरते हैं, और अब ये जनता मर रही है। सबका नंबर आ रहा है। एक बार फिर से हृदय से, दुखी हृदय से, जो हमारे साथी मारे गए हैं उनके लिए दुख प्रकट करते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, और यही एक आस करते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस सारे मैटर की जांच होनी चाहिए और सीमा पर थोड़ा सा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे जाने चाहिए। अगर वीडियो आपको सही लगे तो आगे शेयर करें। राम राम, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।